प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। खूब बहती है अमन की गंगा, बहने दो। मत फैलाओ देश में दंगा, रहने दो। और लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। दोस्तों, रमज़ान शरीफ की आमद है और रमज़ान शरीफ से पहले इस बार और हर बार शब-ए बारात होता है। इबादतों की रात, मगफिरत की रात, गुनाहों से तौबा करने वाली रात। लेकिन इस बार कुछ खास थी बात, चूंकि जिस दिन होना था शब-ए बारात उसी दिन थी होली। और होली के मद्देनजर देश भर में अलर्ट थे, शासन प्रशासन तैयारियों में था, कई तरीके के दिशा निर्देश दिए गए थे। लेकिन दोस्तों, उन दिशा निर्देश के बावजूद मस्जिदों को बचाने के लिए पन्नी डाल दिया गया था, यानी प्लास्टिक से मस्जिद को कवर कर दिया गया था जो सड़क के किनारे मस्जिद थे। मुसलमानों की सोच ये थी कि बगैर वजह बिला वजह किसी के साथ लड़ना भिड़ना नहीं है, बेहतर यही रहेगा कि हम मस्जिद को ही ढक देते हैं ताकि रंग वगैरह मस्जिद में ना पड़े। लेकिन दोस्तों, उसके बावजूद क्या ऐसा हुआ? क्या लोगों ने मुसलमानों की भावनाओं को समझा? आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले यह भी सुन लीजिए दोस्तों, मुसलमानों ने सिर्फ अपनी मस्जिदों को ढकने का ही काम नहीं किया था, या प्रशासन ने मस्जिदों को ढकाने का ही काम नहीं किया था, बल्कि मुसलमानों ने अपने जानिब से उत्तर प्रदेश लखनऊ के इलाके में, मैंने आपको बताया है पहले वीडियो में, कि ऐलान कर दिया गया था कि जो जुमे की नमाज 12:30 से 1 बजे, सवा बजे, 1 बजे के करीब हुआ करती थी, उस नमाज के वक्त को होली को देखते हुए तब्दील कर दिया गया था। और नमाज को के वक्त को, जुमे की नमाज जो 1 बजे होती है, उसको 1 घंटा बढ़ाकर 2 बजे कर दिया गया था, ताकि कोई भी नमाजी नमाज पढ़ते समय रोड पर ना आए, और अगर आ जाए तो फिर जो दूसरे हिंदू भाई जो होली वगैरह खेलते हैं तो उनके साथ किसी तरीके का अनहोनी ना हो जाए। और इसी चीज़ को देखते हुए और हिंदू भाइयों के त्यौहार का सम्मान करते हुए नमाज के वक्त को बढ़ा दिया गया था, ताकि किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा ना हो। लेकिन उसके बावजूद दोस्तों, जहां मुसलमानों ने अपने नमाज के वक्त को आगे बढ़ा दिया, लेकिन हुआ क्या? जो लोग पहले से नियत कर लेते हैं, सभी के लिए मैं ये बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, हमारे देश के अंदर अभी भी ऐसे ऐसे हिंदू भाई मौजूद हैं जो सिर्फ और सिर्फ अमन की बात करती है, और उन्हीं की वजह से आज देश में शांति व्यवस्था है। लेकिन इनके तादाद, अमन फैलाने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन इन्हीं में से कुछ गिने चुने ऐसे बेईमान लोग हैं, जो हुड़दंगी लोग हैं, जिनको अमन, शांति और भाईचारा पसंद नहीं आता है। और इन्हीं में से कुछ लोगों ने दोस्तों इस बार भी हुड़दंग मचाया। सबसे पहले खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों संभल की, जहां संभल के करीब एक मस्जिद में इसी तरीके से होली खेलते हुए दोस्तों, हुड़दंग मचाते हुए मस्जिद के दीवार में रंग फेंक दिया गया। दोस्तों, हम और आप सभी इसी मुल्क भारत में पैदा हुए हैं, हमारी पैदाइश यही है, और उम्मीद करेंगे जब हम मरेंगे तो इसी मिट्टी में दफन भी हो जाएंगे। तो हम लोगों का कल्चर, और आपको भी ये कल्चर मालूम है कि कौन सा त्यौहार में किस तरीके से खेला जाता है। इसी तरीके से दोस्तों होली हम भी जानते हैं कि किस तरीके से होली होती है। कोई अबीर से खेलता है, कोई गुलाल से खेलता है, तो कोई एक दूसरे पर रंग या पिचकारी मार देता है। लेकिन हम लोगों ने कभी भी ये नहीं देखा कि किसी के बिल्डिंग में आप रंग फेंक दो, किसी के दीवार में रंग मल दो। लेकिन दोस्तों, जिनके जहन में नफरत होता है, जिनके सोच में ही एक दूसरे के साथ टकराव होता है, जिनके सोच में नफरत होता है, तो वो नफरत फैलाने के लिए किसी न किसी तरीके का एंगल निकाल ही लेते हैं। और इसी तरीके का काम दोस्तों संभल में देखने को मिला,
जहां होली खेलने के बहाने से कुछ लोगों ने मस्जिद के दरो दीवार में रंग फेंक डाला और रंग फेंक कर मस्जिद के दीवार को और मस्जिद के अजमत को पामाल करने की कोशिश किया गया। दोस्तों, जब इस तरीके का बात हुआ, मुसलमान जब इकट्ठा होने लगे, प्रशासन भी हरकत में आया। प्रशासन हरकत में आने के बाद दोस्तों आनन फानन में मुस्लिम भाइयों से मिलकर दीवार में जो रंग लगा हुआ था उस दीवार के रंग को धुलवाया जाता है। सिर्फ यही बात नहीं है दोस्तों, आगे आप बहेड़ी वगैरह में भी चले जाएं तो वहां से भी खबरें निकलकर सामने आई, जहां पर मस्जिद में रंग फेंका गया, इमाम साहब को रंग डाला गया। तो कुछ जगहों पर ऐसे भी देखा गया कि जब मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे तो उनको छेक कर, उनको रोक कर बाज़ाब्ता उन पर अबीर डाल दिया गया, रंग डाल दिया गया। तो दोस्तों, ये एक तरीके से आप अपना त्यौहार तो मनाना चाहते हैं, आप अपने धर्म का तो सम्मान करते हैं, लेकिन दूसरे के त्यौहार को आप नहीं मानते हैं, दूसरे का धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, और इसी चीज़ को कट्टरता कहा जाता है। दोस्तों, अपना त्यौहार भी माने और दूसरे के त्यौहार का भी सम्मान करें, इसी में हम लोगों की भलाई है और इसी में देश खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर हम अपने को सबसे श्रेष्ठ माने, दूसरों को श्रेष्ठ ना माने, दूसरों को धता बताएं, तो फिर टकराव की स्थिति होती रहती है। और अभी जो अंधभक्तों की जो नस्ल पैदा हुई है, उनका यही काम है, वो अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, दूसरों को गिरा हुआ समझते हैं, दूसरों के धर्म और दूसरों के ऊपर दूसरों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते हैं, और उनका मकसद होता है ज़्यादा से ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करना, फसाद करना, तनाव करना। तो ऐसे लोगों से आप सचेत हो जाएं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं, और जो भी, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, जो समाज में लड़ाई झगड़े की बात करता है वो यकीनन समाज में रहने के लायक नहीं है। और जो समाज में रहने के लायक नहीं है, उनकी बात हम लोगों को नहीं करना चाहिए और ऐसे लोगों को इग्नोर कर देना चाहिए। और अगर कोई ऐसे लोग जिनके जहन में गोबर भरा हुआ है, इस तरह का काम करते हैं, तो हम लोगों को इग्नोर करना चाहिए, और इग्नोर करके हम लोगों को शांति से काम लेना चाहिए। और बहुत जगहों पर दोस्तों ऐसी भी खबरें निकलकर सामने आई है कि कुछ जगहों पर मस्जिद में होली फेंकाने के बाद पथराव की स्थिति भी हुआ। मैं चाहता हूं तो वीडियो यहां पर दिखा सकता था, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि वीडियो दिखाकर और लोगों को भड़काया जाए, बल्कि जानकारी देना ही मैं काफ़ी समझता हूं, और इसलिए मैंने वीडियो को यहाँ पे अटैच नहीं किया, सिर्फ आपको जानकारी दे दिया। तो दोस्तों, ऐसे लोग भड़काना चाहते हैं, इनकी बात में ना आए, इनके तरीके में ना आए। अमन और शांति के साथ ही देश को आगे बढ़ाया जा सकता है, समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है, और जो शांति के लिए काम करता है सदियों तक उनका नाम होता है। जो देश में लड़ाई झगड़े का काम करता है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है, लोग मरने के बाद भी उनको गालियां देते हैं, और ये लोग मरने के बाद भी गाली सुनते रहते हैं। तो आप दोस्तों गाली सुनने का काम ना करें, बल्कि अमन का काम करें। और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, खूब बहती है अमन की गंगा बहने दो, मत फैलाओ देश में दंगा रहने दो, लाल हरे रंग में हम सबको ना बांटो, हमारी छत पे सिर्फ तिरंगा रहने दो। शुक्रिया दोस्तों, आदाब।